जिस तरीके से लगातार जो है स्थितियां देखने को मिली, उसके बाद अब एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल आज महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल नूह में एक बार फिर से जो ब्रजमंडल यात्रा वो निकाली जाएगी। शोभा यात्रा 28 अगस्त को एक बार फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महापंचायत में यह फैसला हुआ है। वीएचपी एक बार फिर से इस शोभा यात्रा को निकालेगी और जिसमें कहा यह जा रहा है कि 28 अगस्त को जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जिस दिन यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वो पूरी नहीं हो पाई अनामिका, और इसीलिए अब 28 अगस्त को, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, उस दिन इस यात्रा को अब निकाला जाए और उसे पूरा किया जाए। हरियाणा के नूह में फिर से शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। यह फैसला पलवल में हुई हिंदू महापंचायत में लिया गया है और इस महापंचायत में कार्रवाई से लेकर मुआवजा देने तक को लेकर अहम मांग रखी गई है। पिछले दिनों नूह में क्या हुआ यह आप सब ने देखा, लेकिन अधूरी शोभा यात्रा को अब पूरी करने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारों तरफ हिंसा, तांडव, उत्पात, आगजनी, तोड़फोड़ और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी। ये तस्वीरें नूह हिंसा की हैं। नूह में हिंसा के बाद योगी स्टाइल में दंगाइयों पर एक्शन जारी है। दंगाइयों को चुन चुन कर उनके पाप का हिसाब लिया जा रहा है। सलाखों में कैद करने से लेकर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच आज नूह की सीमा से सटे पलवल जिले के पुंडरी गांव में महापंचायत हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई गई। जय जय श्री राम। पलवल में हुई इस महापंचायत में हिंदू संगठनों द्वारा कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि आने वाली 28 तारीख को एक बार फिर से कलश यात्रा या यूं कहे कि जलाभिषेक यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। ब्रजमंडल की ये वही यात्रा होगी जो कि 31 तारीख को निकली थी। दरअसल पंचायत का ये तर्क है कि 31 तारीख को जो यात्रा निकाली गई वो यात्रा अधूरी थी, खंडित हो गई, इसलिए 28 तारीख को दोबारा से यात्रा निकाली जाएगी। महापंचायत में फैसला लिया गया कि विश्व हिंदू परिषद 28 अगस्त को फिर यात्रा निकालेगा। मांग दंगाइयों को पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा देने की भी रखी गई। मामले में फंसाए गए निर्दोष लोगों के केस खत्म करने की मांग की गई है। इसके साथ हिंसा की जांच NIA से कराने की, क्योंकि इसके तार राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों में एक व्यक्ति को नौकरी देने 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए देने की मांग की गई। आगजनी में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन कर मुआवजा देने की मांग भी रखी गई। यात्रा हमारी वो अधूरी है, इसलिए उस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। तो जो हमारे उस धार्मिक संगठनों के साथी है उन्होंने पंचायत से अनुरोध किया है और पंचायत ने उनकी बात को तहे दिल से स्वीकार कर दिया कि भाई आप यात्रा जो आपका मुहूर्त है उससे यात्रा निकालो, और उन्होंने तय किया कि 28 तारीख को हम यात्रा निकालेंगे और उसमें आप सबका सहयोग वांछित है, सबका सहयोग मांगा। हिंसा को लेकर जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें दंगाई सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पत्थर और गोलियां बरसा रहे थे। हिंसा की टाइमिंग और इसकी तैयारी साजिश की गवाही दे रही थी। ऐसे में सवालों के घेरे में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी आए। आज की महापंचायत में इस पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि सरकार आदेश जारी कर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को तुरंत जिले से बाहर करे, साथ ही बाहरी लोगों पर नजर रखने के लिए कानून बने। मेवात में केंद्रीय सुरक्षा बल का मुख्यालय बनना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार और लाइसेंस देने की मांग की गई है और हिंसा को लेकर दर्ज मामलों की सुनवाई नूह में न होकर गुरुग्राम जिले में ट्रांसफर करने की मांग की गई। महापंचायत में मांग इस बात की भी की गई कि नूह जिले को खत्म कर 3 भागों में बांटा जाए। एक तो 20% हिंदू है मेवात में, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको न्याय मिले। जो इन्होंने इतनी भर्त्सना करी है, इतना जघन कांड किया है। पंचायत के मुद्दे धर्म की रक्षा का था और जो फिरोजपुर झरका से विधायक मम्मन खान था उसके खिलाफ हेड स्पीच के मामले में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन का जो एक लगता है कि
पहले से ही पता था। जहाँ भी खामियां हुई है प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भैया मुद्दे तो खूब है, हमारे हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, वीर बोनी मार दी, बालक मार दिया जाते, बड़े अत्याचार का हो गौर नियत दर्शन करने के लिए गए, जल चढ़ाने के लिए गए। इस पूरे कांड को लेकर एक्शन और कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। कई आरोपी भी शिकंजे में लिए जा चुके हैं, लेकिन इस महापंचायत का मकसद भविष्य की सुरक्षा से है, जिससे फिर जिले में कभी खूनी खेल ना खेला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महापंचायत में कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। नूह के पास पलवल में ये महापंचायत हुई और आपको ये बता दें कि बड़ी संख्या में आसपास के लोग इसमें इकट्ठा हुए। 20 अगस्त को फिर महापंचायत बुलाई गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर महापंचायत बुलाई है, जिसमें कार्यकर्ता शामिल होंगे और 28 अगस्त को एक बार फिर से जो अधूरी शोभा यात्रा है उसे निकाला जाएगा। हिंसा की एनआईए जांच की मांग भी इस महापंचायत में की गई है। मृतकों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए देने की भी मांग की गई है। साथ ही घायलों को 50 लाख रुपए दिए जाएं, ये मांग भी महापंचायत में रखी और पीड़ित परिवार से एक शख्स को सरकारी नौकरी भी दी जाए। नूह से बाहर केस की सुनवाई हो। कहा गया है कि गुरुग्राम में आप केस की सुनवाई करें और मेवात में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग जितने भी रह रहे हैं उन्हें जिले से बाहर किया जाए। मेवात में आरएफ का मुख्यालय बनाया जाए और एक और बात रखी है, गाय की हत्या पर रोक लगाई जा सके, ये पंचायत में फैसला लिया गया। निर्दोष लोगों से मुकदमा वापस लिया जाए। इस मामले में कई ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया है, जो पंचायत बता रही है कि निर्दोष हैं। अब बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुमित। और वहीं से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से पलवल में हुई महापंचायत में बड़ा फैसला 28 अगस्त को नूह में अधूरी ब्रिजमंडल यात्रा को पूरा करने का लिया गया है। वहीं इस पर सीएम खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर सीएम खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें सीएम खट्टर का कहना है कि अगर इजाजत मांगी जाएगी तो इस पर सोचा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि अगर इजाजत मांगी गई तो उस पर फैसला किया जाएगा। सामने उनकी ओर से विषय आएगा, उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। इसके बाद वो कब कार्यक्रम करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, जैसे परमिशन वो लेंगे सरकार से, उस हिसाब से हमारे पास। वहीं नूह पर पलवल में आयोजित महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। आपको सुनवाते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों का इस पर क्या कहना है। पंचायत आज आप लोगों ने यहाँ पर की, क्या कुछ मुद्दे हैं इस पंचायत को लेकर और अब आगे रूपरेखा क्या है? मुद्दे यही हैं कि जो 31 तारीख को कांड हुआ है और हिंदुओं ने जो शोभा यात्रा निकाली है, बाकायदा शांति प्रिय यात्रा निकली, उसमें इन्होंने सुनिश्चित ढंग से हम पर अटैक किया है। एक तो 20% हिंदू है मेवात में, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको न्याय मिले। जो इन्होंने इतनी भर्त्सना करी है, इतना जघन कांड किया है, 5 लोगों को मार भी दिया, 2 होमगार्ड के। देखो कई आदमी कहते हैं ना प्रशासन की कमी नहीं होती इसमें, ये अधिकारी और सरकार की कमी है। अब 1-2 सितार लगा के पुलिस वाला खड़ा है और उसके हाथ में लाठी है, वो सीधी गोली AK-47 से चला रहे हैं, उनको आदेश नहीं है लाठी चलाने के भी। कह रहे हैं कि ये पहले से प्लानिंग थी क्या? बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुआ है। देखिए लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, किसी भी मुल्ला मौलवी ने, किसी भी सामाजिक आदमी ने, किसी भी मेवात के नेता ने जनता के बीच में आकर के अगर उनको रोकना चाहते तो रुक जाता हो, लेकिन उनकी सहमति थी और इन्हें बड़ी देखो ड्यूटी लगाई है। तुमको गाड़ी फूंकनी है, तुमको पत्थर बरसाने हैं, तुमको पेट्रोल बम फेंकने हैं, तुमको आदमी मारने हैं, तुमको गोली चलानी है। बड़े हिसाब किताब से नहीं, एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, बड़ी बैठ के आराम से प्लानिंग करके करा। आपको क्या लगता है प्लानिंग थी जो कुछ हुआ 31 तारीख को? आज ये प्लानिंग थी इनकी, पहले 10 दिन 15 दिन से ही प्लानिंग थी इनकी, जब बिना प्लानिंग काम होया ही नहीं है। जरूरत ये पड़ी उसकी, उसमें जो फैसले लिए गए थे, हमारे जो बच्चों पर नाजायज केस लगा रखे हैं उनको छोड़ा जाए। देखिए कुछ तो होता है, आप भी समझदार हैं, अगर कहीं कुछ होता है तो रिएक्शन तो होता है। बच्चों में जोश था, हिंदू आस्था के ऊपर अटैक किया इन्हें, उन्होंने थोड़ा बहुत रिएक्शन करा, कोई प्रदर्शन करा, तो उनको तो बाई नेम पकड़ा जा रहा है और नाजायज पकड़ा जा रहा है। इनको आज तक गिरफ्तार, मामन को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, आफ्ताब को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया,
ये जो नेता हैं इनको गिरफ्तार करना। इलियास है वो कुछ बोल रहा है, मामन है कुछ बोल रहा है, अब तो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं ये सब। क्या मामन खान की गिरफ्तारी की भी बात इस पंचायत में हुई है? हाँ, ये इसकी हुई है और होगी। आज क्या लग रहा है आपको कि जो पंचायत हुई उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकला? क्या मुद्दे थे इस पंचायत को लेकर? इस पंचायत के मुद्दे धर्म की रक्षा का था, और जो फिरोजपुर झरका से विधायक मम्मन खान था उसके खिलाफ हेड स्पीच के मामले में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन का जो एक लगता है कि पहले से ही पता था, जहां भी खामियां हुई है प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और इस मुख्यमंत्री को भी पद से हटाकर एक मजबूत नेता को यहाँ हरियाणा की कमान देनी चाहिए। योगी जैसा एक मुख्यमंत्री होना चाहिए ताकि